हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको भाई और बहन की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है 7 भाइयों ने खाया एक बहन का मांस। तो गाइस, कहानी स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की बात है जब घर के आदमी तो बाहर से शिकार करके लाया करते थे जंगल से, और घर की औरतें घर का कामकाज करती थी और बच्चों को संभालती थी। एक परिवार था जिसमें 7 भाई थे और एक बहन थी, और उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। और धीरे धीरे सभी भाइयों ने अपना काम काज संभाल लिया था और जीवन जीना सीख लिया था माँ बाप के बिना, और वो शिकार करने लग गए थे। और बहन घर पे काम करती थी और भाइयों के लिए भोजन भी बनाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन गुजर रहा था, और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और 7 भाई जंगल जाते थे और वहाँ से शिकार करके लाते थे। बड़े बड़े पक्षी और जानवरों का मांस लाते, और बहन उन्हें बड़े ही चाव से पका के खिलाती थी, और वे बहुत ही खुश हो जाते थे और अपनी बहन की बहुत ही पाक कला की तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, भाई शिकार पर गए थे और शाम हो चुकी थी। बहन खाने के लिए हरा साग काट रही थी, तो साग काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है और वो डर जाती है कि भाइयों को जब ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही दर्द होगा कि हमारी बहन की उंगली कट चुकी है। वो भाइयों को ना बताने की वजह से इधर उधर देखती है और सोचती है कि ये खून मैं कहाँ पे छिपाऊं। उसका हाथ खून से लथपथ हो रहा था, और बहन सोचती है अपनी ओढ़नी से पूछ दूं तो भाइयों को तब भी पता चल जाएगा, और अगर मैं दीवार से पूछती हूँ तो तब भी भाइयों को पता चल जाएगा और भाई बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो वो सारा खून उस साग से पूंछ देती है और उस साग को बना देती है। फिर शाम को जब भाई आते हैं शिकार से तो बहन सबके लिए भोजन परोसती है, और उस दिन साग खा के भाई बहुत ही तारीफ करते हैं और अपनी बहन से बोलते हैं, बहन आज तुमने साग में क्या मिलाया है? आज के जैसा स्वादिष्ट साग तो हमने कभी भी नहीं खाया है। हमें बता दो कि तुमने क्या मिलाया है। तो बहन बोलती है, कुछ नहीं भैया, रोज की तरह ही बनाया है, वही मिर्च मसाले डाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन भाई बहुत ही तारीफ करते हैं और खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं। और जब वो अगले दिन शिकार पे जाते हैं तो 7 भाई फिर से उसी साग की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, इतना स्वादिष्ट साग तो हमने आज तक भी नहीं खाया है। घर चल के बहन से पूछेंगे कि कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जो वो इतना स्वादिष्ट बना था। और वो शाम को जब घर लौटते हैं तो अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन अब तुम बता दो कि तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट साग बना है। तो बहन सोचने लगती है कि भैया को क्या बताऊं। तो बड़ा भैया बोलता है, बहन अब तो बता दो, और बड़े भैया का सभी आदेश मानते हैं। तो बहन बता देती है कि भाई मेरी उंगली कट गई थी और आपको पता ना चले इसलिए मैंने वो सारा खून साग में ही मिला दिया था, इसलिए साग ऐसा बना था। तो भैया ये सुनकर एकदम से सहम जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। और 6 भाइयों के मन में कुछ उथल पुथल होने लगती है और वे सोचते हैं कि जब बहन के खून की चंद बूंदों ने साग इतना स्वादिष्ट बना दिया तो अगर हम उसका मांस खाएंगे तो वह कितना स्वादिष्ट होगा। और वे अगले दिन फिर से शिकार पर निकल जाते हैं।
और जंगल में जाकर सातों भाई योजना बनाते हैं कि बहला फुसला कर अपनी बहन को जंगल में लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। लेकिन सातवां भाई ये सुन के घबरा जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सबसे छोटा था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो फिर वे वहीं पे जंगल में एक चबूतरा बनाते हैं और कहते हैं कि यहीं पर बहन को लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे। फिर वे अगले दिन अपनी बहन से कहते हैं कि बहन तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए मैंने एक सुंदर वर ढूंढा है, तो आज तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। तो बहन शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से सज संवर कर अपने भाइयों के साथ चलती है। काफ़ी दूर चलने के बाद बहन बहुत ही थक जाती है और भाइयों से कहने लगती है कि भैया कहाँ है मेरा ससुराल। तो भैया उसे कहते हैं कि बहन थोड़ा और चलो, थोड़ा आगे चल के ही है। और आगे उस चबूतरे पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बहन को बांध देते हैं और बहन घबरा जाती है, बोलती है ये मेरे भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और बड़ा भाई सभी को आदेश देता है कि तीर मारो, बहन को तीर मारो। तो सभी 6 भाई बारी बारी से तीर चलाते हैं और उनका निशाना चूक जाता है। तभी बहन कहती है मारो मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके तीर मारो भैया। लेकिन सभी का निशाना चूक जाता है। तभी बड़ा भाई छोटे भाई को आदेश देता है कि तुम तीर चलाओ। तो भैया विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो सबसे छोटा था और वो सभी से डरता था। तो वो इधर उधर तीर चलाता है, लेकिन तीर जो बहन के सीने में जाके लगता है और बहन की आत्मा तुरंत निकलकर इधर उधर भटकने लगती है। तभी बड़ा भैया सभी को आदेश देता है कि बहन को पकाओ और भात बनाओ और छोटे भाई को आदेश देता है कि तुम लकड़ी और पानी की व्यवस्था करो। तो छोटा भाई जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है और पानी भरने लगता है और उसे बहन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो बहन का मांस नहीं खाना चाहता है। तो वो कुछ केकड़े और मछलियाँ अपने साथ लेकर आता है। जब उसके भाई उसकी बहन का मांस भून रहे थे, तभी वो जलती हुई आग में केकड़े और मछलियाँ भी चुपके से डाल देता है। और जब भाइयों ने सभी को बहन का मांस परोसा तो केले के पत्ते बिछाए और सभी को मांस परोस दिया भात के साथ में। तो छोटा भाई पहले से ही गड्ढा करके बैठा था, तो उसने अपना भोजन केकड़े और मछलियाँ खानी शुरू कर दी और बहन का मांस वहीं गड्ढे में छिपा दिया। और सारे भाई भोजन करने के बाद खुश हो जाते हैं और छोटे भाई को बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी खाना ख़त्म करने के बाद बड़ा भाई बोलता है कि बहन के जो नाखून, बाल और सिर हैं, पंजे वगैरह हैं, उन्हें सभी को इकट्ठा करो और कहीं पे छिपा दो। तो छोटा भाई नाखून, बाल, पंजे इकट्ठा करता है और सभी को उसी गड्ढे में डाल देता है और वहाँ पे मिट्टी डाल देता है। और कुछ समय बाद वहाँ पे एक बांस का पौधा उगता है और वहाँ पे धीरे धीरे बांस का झुंड बन जाता है। और एक दिन वहाँ पे एक योगी राज आते हैं और वह मल त्यागने लगते हैं। तभी वहाँ पे आकाशवाणी होती है और बोलती है कि दुर्गंध आ रही है योगी, दुर्गंध आ रही है योगी। तभी योगी वहाँ से उठते हैं और वहाँ पे साफ सफाई कर देते हैं
और बांस के पेड़ से वो एक बहुत ही अच्छा सा बांस लेके अपने साथ चले जाते हैं और वे उस बांस से बहुत ही सुंदर सी बांसुरी बनाते हैं और वे बांसुरी बजाते हैं और घर घर भिक्षा मांगते हैं। एक दिन वे योगी राज उसी बहन के बड़े भाई के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बांसुरी से आवाज़ आती है, ना बाज रे बांसुरी ना बाज, ये मेरे बड़े भाई मेरे दुश्मन का घर है, ना बाज रे बांसुरी। तभी बहन का बड़ा भाई बोलता है अपनी पत्नी से कि इनको जल्दी भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। तो योगी राज वहाँ से भिक्षा लेकर चले जाते हैं और वे फिर बहन के छठे 6 भाइयों के पास भी जाते हैं। वहीं पे बांसुरी से आवाज़ आती है, ना बाज रे बांसुरी, ये मेरे दुश्मन भैया का घर है, ना बाज रे बांसुरी। तभी योगी राज वहाँ से जाते हैं और बहन के 7वें भाई के घर चले जाते हैं। तभी बांसुरी से आवाज़ आती है, बाज रे बांसुरी, ये मेरे प्यारे भैया का घर है, बाज रे बांसुरी। तभी बांसुरी की आवाज़ सुनकर छोटा भैया आता है और बांसुरी की धुन में मोहित हो जाता है और वह योगी राज का आदर सत्कार करता है और उन्हें भोजन खिलाता है और तभी उनसे बांसुरी के बारे में पूछता है। तो योगी राज उसे सारी घटना बता देते हैं। तो उसका भाई समझ जाता है कि यहाँ तो बहन की हत्या की थी भाइयों ने। तभी वह योगी राज से विनती करता है कि योगी राज आप ये बांसुरी मुझे दे दो। लेकिन योगी राज बांसुरी उसे देते हैं और चले जाते हैं। वह बहुत ही आदर से बांसुरी को अपने पास रखता है और उसकी पूजा पाठ करता है और फिर वो चला जाता है बाहर। जब वो बाहर से अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का सारा काम हुआ पड़ा है और घर भी साफ़ सुथरा हो रखा है। रोज़ रोज़ ऐसे ही होने लगता है। तो वह छोटा भाई अपनी भाभीयों के पास जाकर पूछता है, भाभी मेरी गैर हाजिरी में क्या आप लोग मेरे घर का काम करती हो? तभी उसकी 6 की 6 भाभी बोलती हैं, हमें तो अपने घर के काम से फुर्सत नहीं है, तेरे घर का काम हम कैसे करेंगे? फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है कि आज वो देखेगा कि घर में काम कौन करता है और वह छिपकर बैठ जाता है। तभी उस बांसुरी से एक लड़की निकलती है और उसके सारे घर का काम करती है और फिर वह उसी बांसुरी में जाके छिप जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपनी भाभीयों के पास जाके बोलता है और सारी घटना बताता है। तभी उसकी भाभी उससे कहती हैं कि आज आप ऐसा करना, जब वह लड़की बांसुरी से निकले तो आप उस बांसुरी में आग जला देना और गंगा जल छिड़क देना। वह 7वां भाई ऐसा ही करता है। आग लगते ही उसकी बहन प्रकट हो जाती है मानव रूप में और छोटा भाई अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है और अपनी बहन को गले से लगा लेता है और दोनों बहन भाई खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है और कलंकित रिश्तों से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं।